आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 10वीं की गणित को पढ़ेंगे। जो NCERT गणित है उसी को पढ़ना है और इसमें अब तक हम लोग एक्सरसाइज 5.2 से पहले के सारे प्रश्नों को हल किया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। देखिए 5.2 में अब हम लोग हैं, इसके 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस को किया है, 2 नंबर के सारे क्वेश्चंस बनाया है और 3 नंबर के सारे क्वेश्चंस किया है, 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर भी बना दिया है। जो कि यहाँ पर आपको पहले ही हमने बताया था 4 नंबर के जो प्रश्न है VVI है और आपका 6 नंबर के भी प्रश्न VVI है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछने के लिए संभावित प्रश्न है। और अब हम लोग 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर यानी आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बनाते हैं। ये एक्सरसाइज क्या है? 5.2 है, ठीक है। देखिए हम लोग बिहार बोर्ड की पुस्तक जरूर पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा है जो हिंदी मीडियम स्टेट बोर्ड्स हैं कक्षा 10वीं की, लगभग सारे मैथ्स में आपको ये जो ट्रिक है, ये जो तरीका है मैथमेटिक्स के, ये सारे आपको काम आएंगे, चाहे आप जहाँ से भी पढ़ो, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं 8वीं सवाल को। किसको बनाएंगे? 8वें को नहीं बनाएंगे, 7वां को बनाएंगे, क्योंकि 7वां शायद नहीं बनाया था हमने। पिछले वीडियो में हमने 5 6 यानी 4 5 6 को बनाया था। तो चलिए 7वां को हल करते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे कक्षा कितना? 10वीं, कक्षा 10वीं यानी क्लास 10th। हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, है ना। चलिए एक्सरसाइज 5.2 यही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता क्या है जरा समझिएगा। कहता है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कितनावां? 31वां, जिसका 11वां पद इतना है, यानी A11 इतना है और A16 यानी कि और 16वां पद इतना है ना। तो हमें क्या 31वां पद ज्ञात करना है, यानी कौन सा पद ज्ञात करना है? 31वां पद ज्ञात करना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हल। देखिए प्रश्न को पढ़ के आप जरूर समझिए। क्या समझिए? देखिए आपको कोई भी पद ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? आपको हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा रखा है कि प्रथम पद ज्ञात होना चाहिए आपको, और क्या होना चाहिए? सार्वांतर ज्ञात होना चाहिए। प्रथम पद बराबर A और सार्वांतर बराबर D, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर ये आपको पता होगा तो क्या हो जाएगा? आप ज्ञात कर पाओगे किसको? कुछ भी AP में आप कुछ भी निकाल सकते हो अगर ये चीज पता हो तो। यहाँ देखिए 7वां में कहा था उस AP का 31वां पद जिसका 11वां पद ये और 16वां पद ये है, लेकिन आपको 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद ज्ञात करना है, यानी A31 क्या है वो पता करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? मानते हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? प्रथम पद और सार्वांतर दोनों मानना चाहिए। माना AP है ना, माना AP का प्रथम पद माना AP का प्रथम पद, तो प्रथम पद A तथा सार्वांतर D है। हमने ये माना। क्या किया? हमने ये माना। अब देखिए ये तो है, हमने मान लिया। अब दिया क्या है ये भी लिखिए, ठीक है ना। दिया है, क्या दिया है मेरे भाई? आपको दिया है AP का 31वां पद तो ज्ञात करना है, 11वां पद दिया है, 11वां पद 11वां पद दिया है। 11वां पद यानी कि A11 आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? A11 38 है ना। और क्या दिया है? 16वां पद, 16वां पद यानी कि A16 बराबर क्या दिया हुआ है? 73, ये दिया हुआ है। और आपको ज्ञात करना है क्या? 31वां पद।
31वां पद, यानी कि क्या होगा A31 बराबर व्हाट, ये आपको ज्ञात करना है। यही आपको प्रश्न कहा है। तो सबसे पहले इतना तो दिया है, आपको एक बात बताते हैं। आपका ए और डी हमने तो मान लिया, क्या किया, ए और डी मान लिया। देखिए 11वां पद आपको दिया है ना, तो 11वां पद को कैसे लिख सकते हैं आपको बताते हैं। देखिए चूंकि A11 बराबर कितना 38 दिया है ना, तो इस A11 को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, A प्लस 10D लिखते हैं ना, A प्लस 10D बराबर 11, A11 11वां पद, तो 11वां पद को क्या करते हैं हम लोग, A प्लस 10D, तो A प्लस 10D बराबर 11, यानी 11वां पद को ऐसे लिखते हैं ना, इतना हम लिखते हैं। तो 11वां पद को जब ऐसे लिखते हैं तो बराबर 38, इसको बराबर 38 इसको लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। ये समीकरण 1 मान सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, दूसरा आपको 16वां पद दिया है, चूंकि क्या है A16 बराबर 73, ये आपको दिया है। A16 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस के 15D, यानी 15D लिख सकते हैं। 15D बराबर 73 लिख सकते हैं कि नहीं, ये आपका ये आ गया समीकरण 2। ठीक है, इतना तो लिख सकते हैं भाई। जब इतना लिख सकते हैं, अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या क्या है सिमिलर, देखिए A और A का पद बराबर है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, विलोपन विधि लगा सकते हैं। आप विलोपन विधि आराम से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 तथा 2 से या फिर हल करने पर, है ना। चलिए समीकरण 1 है आपका A प्लस के 10D बराबर 38, और समीकरण 2 क्या है आपका है A प्लस के 15D बराबर 73, यही है ना। अब इसको आप किस रूप में कर सकते हैं, इसको आप विलोपन विधि कीजिए। तो देखिए जब चिन्ह समान हो तो क्या करेंगे, घटाते हैं, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलता है। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ लिख दीजिए कि घटाने पर अगर आप विधिवत लिखेंगे ना, आपका जो एग्जामिनर होगा आपको सही मार्क्स देंगे, है ना। तो ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा। अब देखिए 15 से 10 घटेगा तो माइनस के 5D, है ना, बराबर 73 से 38 को घटाइए, 8 5 13, तो क्या होगा 8 5 13 यानी कि 5, और यहाँ कितना बचा, 6 से 3 घटा तो 3, है ना, और ये माइनस आ गया, तो ये माइनस कटेगा ना। अब D बराबर क्या हो जाएगा 35/5, तो काटिए, 5 7 35, यानी कि D बराबर हमारा हो गया 7, निकल गया, D बराबर आपका निकल गया 7, है ना। अब D बराबर 7 आ गया, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, D का मान किसी भी समीकरण में रखिए। तो अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका क्या कहता है, A प्लस के 10D बराबर 38, यही कहता है। तो देखिए A का मान निकालना है हमें। अब A प्लस 10D, 10 इंटू क्या है 7 बराबर 38, है ना। अब A प्लस 7.70 बराबर 38, अब क्या हो जाएगा A बराबर 38 और माइनस के 70, इस पार जाके अब क्या हो जाएगा A बराबर 70 से 38 2, और यहाँ कितना बचा 6, 6 से 3 घटा तो 3, यानी माइनस के 32, A बराबर माइनस के 32 आपके पास आ गया। तो माइनस के 32 आया, तो अब हमको ये बताइए, आपके पास A पता हो गया, आपके पास D पता हो गया, तो आप कोई भी पद तो आराम से ज्ञात कर सकते हो ना। अब क्या करो, यहाँ लिखो। अब क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार, आप क्या करो, प्रश्न अनुसार आपको क्या पूछा है, प्रश्नानुसार कर सकते हैं ना। प्रश्नानुसार आपको कहा है कि आप कौन चीज ज्ञात करो, आपको कहता है कि AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। AP का 31वां पद,
तो 31वां पद मतलब 31वां पद को लिखते हैं ए 31 बराबर लिखते हैं ए प्लस कितना डी 30D, यही लिखते हैं ना। तो ए प्लस 30D, तो ए आपका क्या है माइनस के 32 है और उसके बाद प्लस के 30 इंटू डी क्या है आपका 7, यही ना। तो अब क्या क्या करिएगा आप, माइनस के 32 और प्लस के 7 या 21 210। अब 210 से 32 को घटाइए, क्या होगा 10, 10 से 2 घटा तो 8, यहाँ कितना 0 तो 20, 20 से 3 घटा तो 17, 178। तो 178 आपका क्या आया, ये आपका A31 आया, A31 बराबर 178। तो अब यहाँ पर आप कह सकते हैं अतः AP का 31वां पद कितना है 178 है, ये आंसर हो गया। प्रश्न संख्या कितना बना लिया हमने, प्रश्न संख्या 7 को हल कर लिया। चलिए अगला प्रश्न को अब हल करते हैं। देखिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम में है, मैंने ठंडा पानी पी लिया था जिस कारण से मेरी आवाज़ बैठ गई है। इस बात को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आवाज़ बैठी हुई है, इसलिए इस तरह से बोला जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे कितना 8वां प्रश्न को, है ना। तो 8वां प्रश्न हल। सबसे पहले प्रश्न को देखिए, इसको साइड कर देते हैं। आइए प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्या कहता है 8वां पद, एक एपी में क्या कहता है, एक एपी में 50 पद है। कितने पद हैं 50 पद, जिसका तीसरा पद ये है और अंतिम पद ये, यानी कि एपी का 50वां पद ये है। अंतिम पद देखिए, अंतिम पद 106 और तीसरा पद A3 ये इतना है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, है ना। सेम टू सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा है ना। तो देखिए आपको क्या दिया, कितने पद हैं एपी में, देखिए हल में दिया है। सबसे पहले आपको दिया क्या है, आपको दिया है एपी में कुल 50 पद, एपी में कुल कितने पद हैं, कुल पद बराबर 50 है ना, कुल पद 50 है और जिसका तीसरा पद यानी कि तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, A3 बराबर आपको दिया है 12, है ना। और अंतिम पद यानी कि A50 बराबर आपको दिया है, A50 दिया है, अंतिम पद 106, है ना। अब इसके बाद कह रहा है 29वां पद आपको ज्ञात करना है। 29वां पद मतलब A29 बराबर व्हाट, ये आपको ज्ञात करना है ना, ये आपको पूछा है। अब आप एक बात बताइए, आपके पास क्या है A3 है, आपके पास क्या है A50 है और आपको ज्ञात करना है 29वां पद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कैसे क्या करेंगे, हमको एक बात बताइए, A3 बराबर कितना है इतना, A50 बराबर इतना, है ना। इसको आप A50 को क्या लिख सकते हैं, A50 को लिख सकते हैं A प्लस कितना D, A50 को लिख सकते हैं A प्लस 49D, A प्लस 49D के रूप में आ सकता है, इतना बराबर हो जाएगा, ये समीकरण 1 मान सकते हैं। A प्लस 2D बराबर 12, ये भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम आराम से D और A का मान निकाल पाएंगे, है ना। तो चलिए ना निकालते हैं। चूंकि क्या A3 बराबर 12 है ना, यही दिया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस के कितना D, 2D बराबर 12 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। अब आइए, चूंकि कितना A50 बराबर 106, इसको लिख सकते हैं A प्लस के कितना D, 49D बराबर 106 लिख सकते हैं कि नहीं, समीकरण 2 लिख सकते हैं कि नहीं, हमें ये बताइए आप। अगर हम लिख सकते हैं तो
इसको आराम से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 बना के आप देखिए विलोपन विधि हम यूज कर सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, अब समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 आपका है a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 49d बराबर 106। अब देखिए चिन्ह समान हो तो घटाइए, घटाने पर, लेकिन चिन्ह समान हो तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा घटाने पर। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, है ना। तो प्लस माइनस कट गया। 49 से 2 घटेगा 47d, 47d बराबर क्या हो जाएगा भाई, आपका होगा यहाँ पर देखिए 106 से 12, तो 106 से 12, 6 से 2 घटेगा, 6 से 2 घटेगा तो 4, है ना। अब यहाँ पर 10 से 1 घटेगा, कितना बचेगा 9, है ना। 94, 94 वो भी माइनस में, और यहाँ 47 क्या होगा माइनस में, होगा कि नहीं। तो ये माइनस कट गया। अब देखिए d बराबर क्या हो जाएगा 94 बटे के 47, तो 47 दूनी 94, इसलिए d बराबर आपका हो गया 2। अब क्या करेंगे इसको, अब समीकरण 1 या 2 में अगर आप d का मान रख देते हैं तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा आराम से a का मान। चलिए अब देखिए d का मान, अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, या आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 से लिख सकते हैं आराम से। चलिए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं जोड़ा देते हुए, है ना। चलिए तो क्या करेंगे, अब समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 12, है ना। तो d क्या है हमारा 2 है, तो a प्लस 2 गुने d क्या है 2 बराबर 12, है ना। निकाल दिया। अब क्या करेंगे 2 दूना 4, तो प्लस 4 बराबर 12। अब देखिए a बराबर ये 4 इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 4, होगा कि नहीं भाई, एकदम होगा। अब देखिए 12 से 4 घटेगा तो a बराबर क्या हो गया 8। तो इसको आप यहाँ पर डबल बराबर है तो यहाँ ऐसे दे सकते हैं, या का चिन्ह दे दिया, हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अब a का मान आ गया, d का मान आ गया। आपको ज्ञात करना है कौन सा पद, आपको 29वां पद ज्ञात करना है। अब 29वां पद मतलब n29, आपको 29वां पद ज्ञात करना है ना। चलिए अब 29वां पद के लिए लिखते हैं, क्या करेंगे, चलिए अब a29, अब 29वां पद, 29वां पद, तो a29 बराबर क्या होता है, a29 बराबर होता है a प्लस 28d, होता है कि नहीं, a प्लस 28d। चलिए अब क्या करेंगे इसको, a प्लस a29 बराबर a प्लस 28d होता है। तो देखिए a क्या है आपका 8 प्लस के 28 और गुना में ये कितना है d आपका 2 है ना। अब 28 दूना 56, है ना, 56 और 8 64, 6 8 6 14, 5 1 6 यानी 64, a29 बराबर हो गया, a29 बराबर हो गया आपका 64। तो अब इसको आप लिख सकते हैं अतः, आप लिख सकते हैं अतः AP, ठीक है, का 29वां पद कितना है 64, आंसर हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या कितना की ओर, 9 की ओर। हल, अब देखिए 9 में क्या कहता है जरा उसको देखते हैं, है ना। चलिए समझिएगा, देखिए ये 8वां जो है ना,
वो इम्पोर्टेंट है, 9वां भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बोर्ड में संभावित प्रश्न है ना। चलिए आप इस बात को क्लियर समझ लें। लेकिन आप देखिए मैथ्स को कैसे समझ पाएंगे। मैथ को आप एक बार अगर चैनल से पढ़ रहे हैं तो उसको बनाइए। कैसे बनाइएगा? आप रिपीट करिए, रिवाइज करिए, बार बार अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। समझिए, चैनल से समझिए, बट बनाइए अपने से भी। अगर आप एक बार चैनल से बनाए उसके बाद आप पुनः फिर से प्रयास करेंगे तो कहाँ त्रुटि होगा, कहाँ आपसे नहीं बनेगा, कहाँ दिक्कत है, उस चीज़ को आप समझ पाइएगा, है ना। स्पीड में बनाने का प्रयास कीजिए और कॉपी में कचरा ना कीजिएगा, तब जाके आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करेंगे? 9 नंबर। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः कितना है? 4 और 8 है। देखिए तीसरे और 9वें पद क्रमशः इतना है, तो तीसरा कितना है? इतना, और 9वें कितना है? इतना। तो इसका कौन सा पद शून्य पर, कौन सा पद शून्य होगा? देखिए कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा मतलब? कौन सा मतलब? nवां पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा? nवां पद शून्य होगा, है ना। यानी कि n आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? n बराबर nवां पद ही आपका शून्य होगा, आपको कहता है वो an बराबर हो जाएगा शून्य, है ना। चलिए सबसे पहले क्या क्या दिया है उस बात को लिखते हैं, है ना। तो हमें दिया है क्या दिया है? आपको दिया है 9 नंबर में एपी के तीसरे और 9वें पद, एपी का तीसरा पद यानी A3 बराबर आपको दिया हुआ है 4 दे दिया। और उसके बाद 9वें पद, 9वां पद मतलब 9वां पद, 9वें पद यानी A9 बराबर आपको दिया है -8, है ना। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? इसका मतलब आपको यहाँ मानना पड़ेगा। क्या मानना होगा? माना एपी का nवां पद यानी nवां पद, है ना। nवां पद क्या हो जाएगा? आपका शून्य होगा, ये हमने माना, है ना। nवां पद, तो nवां पद शून्य होगा तो आपको क्या ज्ञात करना है? n बराबर व्हाट? इसका मतलब यही हुआ कि आपको कह रहा है n क्या है, n क्या है, आपको यही कहता है। इसलिए यहां आप कह सकते हैं an बराबर क्या कह सकते हैं? 0, यानी शून्य होगा। हमने कह दिया ना, माना कि an बराबर nवां पद शून्य होगा तो an बराबर 0, हमने ये कह दिया। अब एक बात, आपको क्या क्या दिया है? देखिए आपको किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए? a और d चाहिए, प्रथम पद और सार्वंतर चाहिए। अब एक बात देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए तो यहाँ A3 बराबर 4, तो A3 को हम कैसे लिखते हैं? यानी AP का तीसरा पद को लिख सकते हैं A + 2D लिख सकते हैं, चूंकि A3 बराबर कितना है? 4, इसको लिख सकते हैं ना। इसको कर सकते हैं क्या? A + 2D इतना बराबर इतना लिख दिया, बराबर 4 होगा नहीं? एकदम होगा। समीकरण 1। चूंकि फिर से दूसरा क्या कहा है? A9 बराबर क्या है? -8, इसको लिख नहीं सकते हैं A + 8D बराबर -8, आराम से लिख सकते हैं ना। समीकरण 2 एकदम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, लिख दिया। अब एक बात बताइए, जब इतना हमने कर दिया तो क्या हमारा यहाँ पर A और A बराबर है? विलोपन विधि कीजिए। एक तथा 2 से, तो क्या करेंगे? A + 2D बराबर 4, क्या करेंगे? A + 8D बराबर -8, है ना। तो देखिए जिसको हम घटा रहे हैं, विलोपित कर रहे हैं, जिसको हम विलोपित कर रहे हैं उसका क्या देखना चाहिए? चिन्ह को देखना चाहिए। इसको विलोपित करना चाहते हैं तो चिन्ह प्लस में है,
एकदम समान है तो क्या करेंगे, घटाने पर क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस, वो यहाँ प्लस होगा क्योंकि माइनस है ना, तो अब क्या करेंगे, ये माइनस प्लस कट गया। अब देखिए 8 से 2 घटेगा तो माइनस के 6d होगा ना, बराबर। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 8 और 4 12, अब d बराबर क्या हो जाएगा, 12/6, तो काटिएगा तो 2, और ये माइनस उठ के इस पार आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा d बराबर, इसलिए d बराबर माइनस के 2, कितना, d बराबर माइनस के 2। ये क्लियर हो गया। चलिए, शायद नीचे हो गया था जी, अब आपको शायद दिख रहा है ना। चलिए थोड़ा हम इसको स्किप करते हैं वीडियो को, काहे कि हमको समेटना पड़ेगा, पेपर को अलग करना पड़ेगा। आगे देखिए, आगे क्या होगा, अब d हमारे पास आ गया तो एक भी ज्ञात करना होगा, d, तो a तो हम यानी कि प्रथम पद नहीं है हमारे पास, तो अब समीकरण किसी भी से, एक से, एक क्या है आपका, a + 2d बराबर 4 है ना, तो a + 2 इंटू डी क्या है, -2 है ना, अब बराबर 4। अब इसको सरल कीजिए, क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस, यहाँ तो माइनस हो जाएगा ना, 2 यहाँ कर देते, 2 दूना 4। चलिए एक बार लिखा गया तो लिखा गया, बराबर 4। इसको हम क्या करेंगे, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, a - के 4 बराबर 4। अब बताइए ये माइनस के 4 इस पार जाएगा तो होगा ना, अब क्या करेंगे, इसलिए a बराबर 8, a बराबर 8 आपके पास आ गया। अब हमें एक बात बताइए, d आपका कितना है, d है आपका -2, a है आपका इतना यानी कि 8। तो अब nवां पद का सूत्र क्या होता है, अब लिखते हैं वी नो दैट नाउ, आपको कहते हैं नाउ, अब लिख सकते हैं वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं an। अब यहाँ पर आपको एक बात और पूछा था, आपको कहा था कि nवां पद आपका 0 होगा, an बराबर 0, तो an बराबर आपका क्या है, आपको कहा है an बराबर होता है a प्लस के प्लस a प्लस n-1 इंटू डी, यही कहता है ना आपको, ये सूत्र है, ये सूत्र है। तो an बराबर 0 है हमारा, an क्या है, an आपका 0 है। तो अब यहाँ पर an 0 है तो आप बनाएंगे कैसे, an आपका 0 है तो बनाएंगे कैसे, आपका d भी है, आपका a भी है, सब कुछ है मेरे पास। अब क्या करेंगे, इतना बराबर, इतना को, अब देखिए इतना बराबर होता है ऐसे, है ना, और हमारे पास चूंकि दिया है, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, an बराबर a क्या है हमारे पास 8, पहले टोटल को बैठा देते हैं, उसके बाद आपको फिर एक बात, एक ट्रिक दिखाते हैं, समझाते भी, प्लस n तो हमारे पास है नहीं, n दे दिया हमने, -1, d हमारे पास क्या है, -2, तो गुणे -2 है ना। अब एक बात बताइए, an बराबर 0 है, यहाँ देखिए आपको हमने क्या किया है, माना AP का nवां पद 0 होगा तो an बराबर 0, an बराबर 0, तो 0, तो an के जगह पर 0 हम रख सकते हैं कि नहीं, आराम से यहाँ पर an के जगह पर 0 बराबर 8 प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा, -2, ओह सॉरी ये गुना में होगा ना, गुना में -2 आ गया, इतना समझ में आया, an के बराबर 0 है तो 0 दे दिया। चलिए इतना अगर समझ गए, अब आगे बढ़िए आप, अब क्या कर सकते हैं, हमको एक बात बताइए, ये 8 बराबर के इस पर आएगा तो माइनस, तो -8 बराबर क्या होगा, n-2, ओह n-1 होगा ना जी, क्योंकि यहाँ अंदर में है। चलिए अब ये -2 क्या है, गुणा में है, तो ये -2 इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, भागा में होगा, तो -8 बटे -2 भागा में आ गया, ये दोनों को काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि यहाँ आपका क्या आ गया,
n-1, यानी इधर है 4, इधर n-1, तो यहाँ हो गया आपका 4, और ये माइनस वाला को इस पार लेके आइए, +1 बराबर n, तो 4 और 1 5 बराबर n। अब 5 बराबर n, तो यानी कि n बराबर 5, n बराबर 5। तो अब देखिए, आपको प्रश्न कहा था कि यहां देखिए कहा था AP का nवां पद शून्य होगा, तो 5वां पद शून्य होगा। आपको यहां लिखना है अतः AP का 5वां पद शून्य, यानी ये 0 0 होगा। यही है आपका आंसर। समझ में आई बात? क्लियर? चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए अब हम लोग किसको बनाएंगे? आपका 10वां सवाल क्या कहता है, देखिएगा अच्छा से। किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या बोलता है? AP का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, है ना। सार्वंतर यानी कि D ज्ञात करना है ना। और देखिए आपको यहाँ पर D भी ज्ञात करना है, तो क्या प्रथम पद ज्ञात नहीं करना होगा, क्योंकि प्रथम पद तो है नहीं। तो चलिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, है ना। तो चलिए प्रश्न संख्या 10, सबसे पहले हल करते हैं। आपको क्या करना है, माना AP यानी समांतर श्रेणी AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। हमने माना, क्या किया कि प्रथम पद A है तथा सार्वंतर D है। हमें क्या क्या दिया है उस चीज को लिखते हैं पहले, है ना। लिखते हैं, दिया है, क्या दिया बड़े भाई? आपको दिया है AP का 17वां पद इतना से इतना अधिक है। आपको जो दिया है पहले उस बात को लिखिए। क्या दिया है? AP का, देखिए अब इसको आप क्या कीजिए, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि प्रश्नानुसार, यहां दिया है मत कीजिए, लिख दीजिए आप प्रश्नानुसार। क्यों प्रश्नानुसार लिखने बोल रहे हैं? क्योंकि प्रश्न उस तरह से कहता है आपको, प्रश्नानुसार। अब लिखिए, क्या लिखिए? AP का 17वां पद, AP का 17वां पद क्या होगा? AP का 17वां A17 है ना, बराबर है, कैसे? आपको कहता है A17 उसके 10वें पद से कितना, 10वां पद यानी A10 से ये 17 कितना है, 7 अधिक है ना। 10वें पद से ये अधिक है 7, 10वें पद से ये अधिक है। अगर बराबर करेंगे तो इसको अधिक कर देंगे, यानी कितना अधिक है, 7, ये अधिक है, ये 7 अधिक है। अगर हम बराबर करना चाहते इधर घटा देंगे, यानी तो क्या करेंगे, इधर 7 जोड़ देंगे, है ना। यही करते हैं। तो अब इसको आप ये प्रश्न के अनुसार चल के थोड़ा सा आगे बढ़िए ना। A17 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है? लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? A17 को लिख सकते हैं A + 16D। क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं A + 16D, लिख सकते हैं ना, बराबर A10 यानी 10वां पद जो है A10, उसको क्या लिख सकते हैं? A + कितना D, 9D लिख सकते हैं, प्लस के साथ। अब देखिए बराबर के इस पार उस पार अगर सेम चिन्ह और सेम मान रहे, वो कट जाता है, A कट गया। अब देखिए 16D और कितना D है, ये 9D है ना। तो अब 16D को आप इधर रख लीजिए, 16D, और इस 9D को इस पार लाइए, तो माइनस के 9D बराबर 7 हो गया, रहने दीजिए। अब क्या होगा, इतना से इतना घटाइए, क्या हो जाएगा, घटाइए ना, कितना होगा, 9 7 16, तो 7D बराबर क्या हो जाएगा, 7, है ना। अब कर सकते हैं D बराबर 7/7, कर सकते हैं कि नहीं? एकदम कर सकते हैं।
अगर 7 काट सकते हैं, इसलिए d बराबर 1। अच्छा एक बात बताइए, आपको ज्ञात करने क्या बोला था? आपको कह रहा था कि इतना है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए, यानी कि d ज्ञात कीजिए, यानी कि d ज्ञात कीजिए। आपको कहता था d बराबर व्हाट, आपको यही ज्ञात करने ओनली बोला था, है ना? तो अब क्या कीजिए, आप लिख दीजिए, अतः AP का सारवांतर कितना है? 1 है। आंसर क्लियर, 1 है, हो गया, हल हो गया, है ना? इतना सरल हिसाब था कि क्या बोले। चलिए अब करते हैं 11वां नंबर। क्या कहता है 11वां नंबर, जरा समझिएगा। देखिए क्या कहता है, AP इतना 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से इतना अधिक होगा। देखिए क्या बोलता है, AP इतना का कौन सा पद का मतलब कौन सा पद, यानी n बराबर क्या, आपसे यही कह रहा है, n बराबर क्या, कौन सा पद उसके 54वें पद से कितना इतना अधिक होगा, है ना? 54वें पद से। चलिए हल करते हैं 11वां नंबर। तो देखिए आपको AP दिया है ना, AP क्या दिया है भाई, दिया है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए। AP क्या दिया है आपको 11वां नंबर में, 3, 15, उसके बाद 27, उसके बाद 39 और डॉट डॉट डॉट, है ना? उसके बाद कहता है कौन सा पद उसके 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक होगा, है ना? तो यहाँ आपको कौन सा पद के बारे में, यानी n बराबर क्या, तो n सबसे पहले आप यहाँ लिख दिए n बराबर व्हाट। आपको ये प्रश्न एकदम जवाब देना है, यही जवाब देना है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते ही समझिए कि आपसे क्या मांग रहा है। तो लिखिए यहाँ AP में क्या दिया है, A1 बराबर क्या है आपका 3, A2 बराबर क्या है 15, तो D तो आराम से निकल जाएगा। देखिए कोई भी पद को ज्ञात करने के लिए ना आपको क्या क्या चाहिए, आपको प्रथम पद और D आपको तो चाहिए। तो प्रथम पद और द्वितीय पद है हमारे पास, तो D तो आराम से निकालते हैं। चूंकि सारवांतर D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है ना। तो A2 आपके पास क्या है 15 और A1 क्या है आपके पास 3, तो क्या हो जाएगा आपका इतना बराबर क्या हो जाएगा 12, यानी कि D बराबर 12। तो देखिए सारवांतर आपका 12 है। क्लियर, इतना समझ गए, सारवांतर आपका 12 है। चलिए अब 54वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, हमको ये बताइए। 54वां पद क्या है आपका, उस चीज को समझिए। AP का 54वां पद, पहले वो ज्ञात कीजिए। AP का 54वां पद, सबसे पहले ये कहिए 54वां पद मतलब आप 54वां पद को कैसे लिख सकते हैं, A54। तो A54 को क्या लिखा जाता है, A54 को लिखा जाता है A प्लस के 53D लिखा जाता है कि नहीं, एकदम लिखा जाता है। तो अब आप ये बताइए A आपके पास क्या है, A है हमारा 3 और प्लस 53 और गुणे में D क्या है आपका 12, है ना? इसको क्या कीजिए आप सरल कीजिए, सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 36, 12 पंचे 60 और 3 63, यानी 636 प्लस के 3, है ना? अब क्या हो जाएगा 639। ये क्या हुआ A54, ये आपका ज्ञात हो गया। अब देखिए यहाँ प्रश्न कहता क्या है, जरा यहाँ समझिएगा। आपका प्रश्न आपको कहता है कि 54वां पद से कितना है, आपका प्रश्न कहता क्या है, यहाँ देखिएगा, समझिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा बात। AP का कौन सा पद उसके 54वें पद से इतना अधिक है, N, है ना? N
यानी n ज्ञात करना है। अब कितना अधिक है? 132 अधिक है। तो प्रश्न अनुसार लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं प्रश्न अनुसार। इसको सही कर लेते हैं और लिखते हैं प्रश्नानुसार। क्या कहता है प्रश्नानुसार? तो लिखते हैं माना क्या मानेंगे? nवां पद क्या है? 54वें पद से कितना अधिक है? 32 अधिक है। nवां पद 54वें पद से कितना? 132 ना? कितना अधिक है जी आपका? 132 अधिक है, ये हमने माना। चलिए, जब हम मान लिए तो देखिए हम क्या जानते हैं, सूत्र कहता है an, तो an बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? nवां पद an होगा ना? हाँ, an nवां पद। अब देखिए, इसलिए an बराबर क्या हो जाएगा? a 54 और उससे अधिक क्या होगा? 132। अब हमें ये बताइए कि ये जो है एक a 54 हमने अभी अभी ज्ञात किया, यहाँ ज्ञात नहीं किया है। देखिए a 54 है ना? कितना है? 639। तो इसको कर सकते हैं 639 a 54 की जगह प्लस 132 हो गया। सरल कीजिए तो 2 9 2 11, 3 3 6 और 1 7, 1 और 6 7, 771। तो an क्या है यहाँ पर? an हमारा आ गया, an बराबर ये आ गया आपका, है ना? 771। अब हम लोग क्या जानते हैं? एक बात जानते हैं, नाउ वी नो दैट। इतना तो लिख सकते हैं ना अंग्रेजी? चलिए, यहाँ क्या कर सकते हैं? an बराबर क्या होता है? a प्लस के n-1 इंटू डी। कर दिए। अब क्या कर सकते हैं? an हमारा क्या है? 771 है ना? इतना ही है ना? 771 है ना an बराबर। a क्या है हमारा? तो आपको पता है a बराबर 3 है AP का, है ना? प्लस n तो हमें नहीं पता, ज्ञात करना है, माइनस के 1। d क्या है हमारा? d हमने अभी अभी बताया आपको, d पहले ही ज्ञात कर लिया था, 12 है। तो 12 लिख दिया। सरल कीजिए ना, क्या हो जाएगा? ये 3 इस पार लेके आइए तो क्या हो जाएगा? माइनस में बराबर n-1 इंटू 12। रहने दीजिए, सरल कीजिए। 8 3 11 8, 768 होगा ना? 768। अब देखिए बराबर n-1 इंटू 12, है ना? ये गुणा में है, इस पर आएगा तो भागा में, 68/12 n-1। अब यहाँ एक बात बताइए, 12 के 12 पहाड़ा में कटिए ना, 12 एकम 12, 12 12 छके 72, बचा क्या? 4, 12 चौका 48, है ना? 64 आ गया। अब देखिए क्या होगा? 64 बराबर n-1। तो इस माइनस को इस पार लेके आइए तो 64 प्लस के 1 बराबर n, क्या हो जाएगा? 65 बराबर n। इस n को इधर कर सकते हैं ना, इसको इधर लेके चले जाएंगे, n बराबर 65। हमें n ज्ञात करना था, है ना? n ज्ञात करना था। अब यहाँ लिख सकते हैं अतः क्या लिख सकते हैं? 65वां पद क्या है? आपका क्वेश्चन कहता था, अतः 65वां पद 54वें पद से कितना अधिक है? पद से 132 अधिक है। और ये आपका क्या हुआ? फाइनल आंसर हो गया। क्लियर? समझ गए? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर आपको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आए
तो वीडियो को रिपीट जरूर कीजिएगा, एक बार और देख लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा ही, क्योंकि हिंदी मीडियम में इससे ज़्यादा डिटेल्स में आपको मैथ्स के सॉल्यूशन शायद ना मिले। तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार अधिक देख लें, आपको समझ में जरूर आएगा। मेरी आवाज़ में समस्या है, पानी के कारण ऐसा हुआ। ठंडी पानी को हमने पी लिया था धूप में, जिस चक्कर में मेरा आवाज़ जो है बैठ गया है। आप इस बात को इग्नोर कीजिएगा कि मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो देखिए, हम लोगों ने 11वां सवाल भी बहुत ही आसान तरीके से हल कर लिया। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने दीजिए, नहीं तो वीडियोज़ लंबे हो जाते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके दोस्त आपको नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि इस प्रकार के मैथ्स अगर आप उनको देंगे तो इससे उनको भी कामयाबी मिलेगी। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। जय हिंद।